आज हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। बट इनर्शिया को मास से रिलेट करने से पहले हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं कि इनर्शिया क्या होती है, जिससे आप इनर्शिया और मास इन दोनों को बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। मॉर्निंग में जब आप सो रहे होते हैं और आपकी मम्मा आपको जगाने आती हैं, तो आप उनसे क्या बोलते हैं? मॉम, गिव मी 5 मोर मिनट्स प्लीज। एक्चुअल में आप इस टाइम कुछ लेजी फील कर रहे होते हैं। फिजिक्स में बॉडी की इस लेजीनेस को ही हम इनर्शिया बोलते हैं। सिमिलरली, अगर साइकिल चलाते टाइम आप पैडल मारना रोक देते हैं, तब भी साइकिल चलती रहती है। क्या आप इसके पीछे का रीजन बता सकते हैं? ये सब हो रहा है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर मोशन की स्टेट में है तो सेम वेलोसिटी के साथ वो मोशन में ही रहेगा। जब तक इन ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, तब तक ये अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ जब साइकिल पर पेडल मारना स्टॉप कर देते हैं, तब भी साइकिल मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया। जब तक उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है। इनर्शिया और मास के रिलेशन को हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि एक फुटबॉल को किक मारो, तो आप उसको बहुत आसानी से किक मार पाते हैं। बट अगर आपको कहा जाए कि एक पत्थर को किक मारो, तब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही हर्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में यहाँ मास अपना रोल प्ले कर रहा है। बॉल का मास कम था, तो आपने इसके इनर्शिया को बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया। लेकिन पत्थर का मास बहुत ज्यादा था और आप इसकी इनर्शिया ब्रेक नहीं कर पाए। इट मीन्स ऑब्जेक्ट के मास से हम इनर्शिया का पता लगा सकते हैं, और उससे हमें यह भी पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट या कितना ज्यादा इजी है। फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। इट मीन्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। और यहां से हमें पता चला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m, इट मीन्स मास के। सो सिंपली, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। सो आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया।